नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपने खरीदा रुद्राक्ष, अब इसके बाद के स्टेप्स क्या है? सो कैसा होता है क्योंकि पहले तो अगर आप कोई ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं, कोई ऑथेंटिक पर्सन से लेते हैं, तो आइडियली वो एनर्जाइज करके आता है। जैसे हमारे पास जो है, हम उसको स्पेसिफिक मी एंड माई टीम, हम सिंस हमारी पूरी टीम साधकों की है, तो हमारी तो वो मंत्रों की जो जप है वो हमारी बहुत लार्जर क्वांटिटीज़ में हो हुँ, गई है, तो उसका तो कोई मोल नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, हम उसको फ्री ऑफ सर्विस देते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हम आपसे सिर्फ रुद्राक्ष के पैसे लेते हैं। हम फुल एनर्जाइजेशन उसका रुद्राभिषेक वगैरह करते हैं एंड उसको हम एनर्जाइज करके देखते हैं। तो बिकॉज आज की लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, हुँ, तो लोगों के पास आइडियली टाइम नहीं होता एनर्जाइज करने का, तो हम पूरा एनर्जाइज करके देते हैं। दे जस्ट वेयर इट एंड इट इज़ एनर्जाइज स्पेसिफिकली फॉर यू। तो मतलब आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आपने मुझसे कंसल्टेशन लिए तो आई विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑलरेडी, तो मैं उससे करूँगी। वरना आपका नाम और आपका जो गोत्र है उससे एनर्जाइज होता है एंड इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। एंड अगर मैं एनर्जाइजेशन पे थोड़ा बात करूँ, आई विल अगेन ब्रिंग यू टू द एग्जाम्पल ऑफ कुंडलिनी। जो रुद्राक्ष है, आप उसको अपनी बॉडी समझिए एंड उसके अंदर का जो पावर है दैट इज़ कुंडलिनी। हुँ, एंड कुंडलिनी सबके अंदर प्रेजेंट है, राइट? बॉडी सबके पास है, सबके पास वो कुंडलिनी एनर्जी है, बट सब उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते। उसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस होता है। जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, योगा करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं या आप कोई मोडालिटी में ट्रेन होते हैं, तो वो कुंडलिनी धीरे धीरे जागृत होने लगती है। तो उसी तरीके से अगर आप रुद्राक्ष को बीज मंत्रों से एक्टिवेट करें तो उसके अंदर का जो पावर है, इट बिकम्स मल्टीफुल, इट एम्पलीफाइज इटसेल्फ। तो अगर कोई घर पे एनर्जाइज करना चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे सिंपल जो पंचाक्षरी मंत्र है शिव जी का, ओम नमः शिवाय वाला, आप वो कर सकते हैं। आप 108 का जो माला होती है, एक माला कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, 11 कर लीजिए, जितनी हुँ, आपकी बैठने की क्षमता उतनी कर लीजिए। और सबसे सिंपल क्या होता है करके, आप रुद्राक्ष जो है उसको आप ओवरनाइट जो है गंगा जल और गौमूत्र में जो है डुबो के रख सकते हैं। नेक्स्ट डे यू कैन जस्ट वॉश इट अंडर रनिंग वाटर एंड आप उसको हल्का सा जो है ऑयल कर लीजिए, बिकॉज रुद्राक्ष को ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसको थोड़ा सा ऑयल कर लीजिए एंड आप उस पर मंत्र चैंट कीजिए। अगर आप उस पर पंचामृत से पूरा अभिषेक कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम नॉर्मल मंत्र चैंट कीजिए। किसी भी शिवालय में या अगर आपके घर पे शिवलिंग की स्थापना हुई है तो उसको टच करवा के आप धारण कर सकते हैं। ओके। उसका पहनने का भी कोई ऐसा विधान नहीं करके इसी स्पेसिफिक डे हुँ, पहनना चाहिए, तो आप कभी भी पहन सकते हैं। बट अगर कोई श्रेष्ठ दिन किसी को चाहिए, तो जैसे कि श्रावण का पूरा महीना बहुत श्रेष्ठ होता है, जो हमारे 4 नवरात्रे आते हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ होते हैं। महाशिवरात्रि का तो पर्व इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल डे टू वेयर अ रुद्राक्ष और टू ओन अ रुद्राक्ष। तो एक्सक्यूज़ मी, वो दिन काफ़ी पावरफुल माना जाता है। उसके अलावा आप किसी भी मंडे को पहन सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा दिन नहीं है। बट अगर कोई स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर मैं माँ बगलामुखी की साधना करती हूँ और मुझे 10 मुखी रुद्राक्ष, बिकॉज़ वो 10 विद्या से कनेक्ट करता है और मुझे वो इनिशिएशन चाहिए बिकॉज़ मेरे पास कोई गुरु नहीं है, तो मैं नवरात्रों के दौरान अगर मैं 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करती हूँ हुँ, एनर्जाइज़ किया हुआ लेकर या खुद कर कर, तो इट बिकम्स मोर पावरफुल। ओके। तो वैसे तो यू कैन वेयर इट एनी डे, कोई उसका टाइमिंग नहीं है, बट आप सिंपल सा ये प्रोसेस करके जो है यू कैन एनर्जाइज़। पंचामृत से कर लिया, अगर आपके पास हुँ, पंचामृत नहीं है, सिर्फ दूध है तो दूध से कर लो। दूध भी नहीं है, सिर्फ पानी है तो पानी से कर लो। जैसे हम यूजुअली नवरात्रों में कैसे हम माँ का अभिषेक करते हैं हुँ, या शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करते हैं, जो आपसे बन पड़े, जो आपकी फाइनेंशियल आप कर सकते हैं अरेंज, उस हिसाब से कर लीजिए, जो अवेलेबल है उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बीज मंत्रों से एक्टिवेट कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया, कुंडलिनी को जागरण करने के लिए आपको पावर, आपको श्रम, आपको कर्म करने की ज़रूरत है। वैसे ही आपको जो रुद्राक्ष है उसके अंदर जो शिव तत्व है उसको हुँ, एक्टिवेट करने के लिए बीज मंत्रों से करना चाहिए। और ये जो बीज मंत्र हैं, ये शिव पुराण में 1 से लेके 14 मुखी सबके दिए गए हैं। अगर शिव पुराण के कोई एडिशन में नहीं मिलते हैं तो हमने वेबसाइट जो है उस पे डाला है, तो वहाँ पर भी जाके लोग देख सकते हैं, मंत्र वगैरह वहाँ से भी लेके कर सकते हैं। ओके। तो ये मिल जाएगा, ईज़िली अवेलेबल है।